आइए दोस्तों देखते हैं अनुपात समानुपात का बहुत ही अच्छा टाइप है। तो चलते हैं अपने टाइप के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ए और बी के आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात, व्यय यानी खर्च का अनुपात दे रखा है उसने 9:5 है। अब उसने बोला है तो ये अनुपात है तो मैं इनके साथ ए ले लेता हूँ, आय के अनुपात के साथ ए ले लिया और खर्च के अनुपात के साथ मैंने बी ले लिया। अब उसने बोला है ए की आय कितनी है 3A और बी के व्यय की, बी का व्यय कितना है 5B की 3 गुनी है। उसने बोला है ए की आय बी के व्यय की 3 गुनी है, तो मैंने बी का व्यय 3 गुना कर दिया तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। अब 3 से 3 कट गया तो 1A बराबर कितना आ गया 5B। तो ए का मान कितना आ गया 5 और बी का मान कितना आ गया 1, क्योंकि बराबर में एक दूसरे के मान होते हैं। ए का मान 5 है और बी का मान कितना 1। तो मैं यहाँ से आय और व्यय निकाल लेता हूँ। तो ए का मान कितना 5, तो 5×3 = 15 और 5×4 कितना होता है 20 और बी का मान कितना 1, तो व्यय कितना हो गया 9 और 1 बी का मान कितना 1, तो 1 की गुणा 5 में होगी तो कितना आ गया 5। अब हम जानते हैं आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। अब देखिए अगर मैं आय में से खर्च घटा दूंगा तो मुझे क्या निकल जाएगी, बचत मिल जाएगी। अब देखिए तो मुझसे पूछा है ए और बी की बचत का अनुपात, ए और बी की बचत का अनुपात। अब देखिए ए की आय कितनी है 15 और जिसमें से उसका खर्च कितना है 9, तो उसकी बचत कितनी होगी 6 की। ए की आय कितनी है 20 और व्यय कितना है 5, तो उसकी बचत कितनी होगी 15 की। तो मुझसे अनुपात पूछा है तो अनुपात कितना आ गया 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो इसका आंसर होगा 2:5। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात कितना है, उनके खर्च का अनुपात कितना है 9:5 है। उनके खर्च का अनुपात कितना है 9:5 है। तो मैं आय के अनुपात के साथ ए ले लेता हूँ और खर्च के अनुपात के साथ मैंने बी ले लिया। अब उसने बोला है ए की आय, तो ए की आय कितनी है 5A और बी के व्यय की, तो बी का व्यय कितना है 5B की 2 गुनी है। तो मैं इसको ही व्यय को ही 2 गुना कर देता हूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो 5 से 5 कट गया तो 1A बराबर कितना आ गया 2B। तो यहाँ से ए का मान आ गया 2 और बी का मान आ गया 1। तो आय कितनी हो गई 10 हो गई और 2×3 = 6 और बी की आय कितनी हो गई 6। अब ए का खर्च कितना होगा 9×1 = 9 और 5×1 = 5। अब मुझसे पूछा है ए और बी की बचत का अनुपात, ए और बी की बचत का अनुपात पूछा है मुझसे। ए की आय कितनी है 10 जिसमें से खर्च कितना है 9, तो बचत कितनी होगी 1 रुपये की। अब ए की आय कितनी है 6 और खर्च कितना 5, तो उसकी बचत कितनी होगी 1 की। तो इसका आंसर क्या होगा 1:1। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके जरूर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों।